औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये करार दिया है कि प्रमोशन के मामलात में अगर किसी डिपार्टमेंट की कोई डीपीसी होती है, यानी कि जो सिलेक्शन कमेटी है उसकी मीटिंग होती है और उसमें डीपीसी अपनी सिफारशात फाइनली तौर पे मुरतब करके डिपार्टमेंट को भिजवा देती है कि इन मुलाजमीन को प्रमोट किया जाए, जिनको डेफ़र किया होता है वो भी यानी अपनी सिफारशात मुकम्मल करके भिजवा देती है। तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट है, उसके पास अख्तियार होता है कि वो उस डीपीसी की जो सिफारशात हैं, जो रिकमेंडेशंस डीपीसी ने फारवर्ड की हैं, उनको रिकन्सिडर करने के लिए मामले को दोबारा रेफ़र कर दे डीपीसी को, या डीपीसी की रिकमेंडेशन या सिफारशात को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नज़रअंदाज भी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये मशहूर व मरूफ फ़ैसला, जो कि लेटेस्ट 2023 में इस मामले में ये फ़ैसला आया है सीनियरिटी प्रमोशन और डीपीसी की मीटिंग के मुतल्लिक, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला एक मशहूर केस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान वर्सेस श्री लधानी वगैरह के केस में यह हुक्म सादर फरमाया। इस श्री लधानी के केस के जो ब्रीफ फैक्ट्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि ये श्री लधानी कराची में एफबीआर में इनलैंड रेवेन्यू में 20 ग्रेड का एक ऑफिसर था। उसके 2014 में डीपीसी होगी प्रमोशन के लिए फॉर ग्रेड 21 के लिए उसकी डीपीसी जो मुनक्कद हुई और डीपीसी ने जो है उसको प्रमोशन के लिए रिकमेंड कर दिया, यानी उसकी रिकमेंडेशंस जो डीपीसी की थी उसमें श्री लधानी का नाम भी शामिल था। और जब डीपीसी की ये प्रमोशंस की जो रिकमेंडेशंस थी ये फ़ाइनल अप्रूवल के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को फॉरवर्ड की गई, तो वहाँ पे इस रिकमेंडेशंस पे गौर किया गया और श्री लधानी की जो प्रमोशन है उसके ऊपर जो है वो कुछ एतराज़ात किए गए वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की तरफ से कि इसकी जो रेप्यूट है वो डिपार्टमेंट में ठीक नहीं है, इसलिए ये प्रमोशन का राइट नहीं रखता, इसलिए इसकी हद तक जो डीपीसी है वो उसको रिकन्सिडर करे, यानी मामला डीपीसी की रिकमेंडेशंस का वज़ीर-ए-आज़म हाउस से रिमांड कर दिया गया श्री लधानी की हद तक। तो 2014 के आखिर में श्री लधानी जो है वो अपनी सर्विस से रिटायर हो गया, यानी उसकी सर्विस कंप्लीट हो चुकी थी, वो रिटायर्ड हो गया। तो उसके बाद वो डीपीसी 2015 में दोबारा हुई और उसमें भी वही रिकमेंडेशन जो है वो फॉरवर्ड की गई और उसके बाद 2021 में जो है वो डीपीसी की दोबारा मीटिंग हुई प्रमोशंस के लिए। लेकिन क्योंकि श्री लधानी जो है वो तो रिटायर्ड हो चुका हुआ था, इसलिए उसने 2014 की जो प्रमोशन की रिकमेंडेशंस थी डीपीसी की, उनको बुनियाद बनाते हुए सिंध हाई कोर्ट में जो रिट पिटीशन फाइल कर दी कि क्योंकि मुझे जो है डीपीसी ने रिकमेंड किया था प्रमोशन के लिए, मैं उस वक़्त सर्विस में मौजूद था, तो दानिस्ता तौर पे मेलाफाइडी बेसिस पे मेरी प्रमोशन नहीं की गई क्योंकि डिपार्टमेंट डीपीसी की रिकमेंडेशंस मानने का पाबंद था। तो सिंध हाई कोर्ट कराची ने उसकी ये पिटीशन मंजूर कर ली और डिपार्टमेंट को ये ऑर्डर जारी किया कि श्री लधानी को 2014 से परफार्मा प्रमोशन जो है वो दे दी जाए, क्योंकि उस वक़्त इसका नाम प्रमोशन लिस्ट में शामिल हो चुका था और डीपीसी की मीटिंग में इसको रिकमेंड भी कर दिया गया था, इसलिए इसको जो है एज ए परफार्मा प्रमोशन दे दी जाए और इसको जो वाजबात इसके बनते हैं उस प्रमोशन के हिसाब से वो भी अदा कर दिए जाए। तो इस ऑर्डर को डिपार्टमेंट ने यानी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने असेल किया बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कि क्योंकि जिस वक़्त श्री लधानी ने ये पिटीशन फाइल की थी उस वक़्त वो एक तो रिटायर्ड हो चुका था, दूसरा जब 2014 में डीपीसी की फ़ाइनल रिकमेंडेशंस वज़ीर-ए-आज़म साहब को पेश की गई फ़ाइनल अप्रूवल के लिए,
तो उन्होंने इसकी नामजदगी पे, इसकी प्रमोशन पे एतराज़ात फ़ाइल किए थे, जो कि इसकी रिप्यूट और करप्शन की बेसिस पे ऐसे कुछ मंदरजात थे जिन पर ये एतराज़ात, जिनकी वजह से इसकी प्रमोशन पर एतराज़ात किए गए थे। तो इसलिए ये प्रमोशन का राइट नहीं रखता। दूसरा ये अपना दूसरा लीगली तौर पे ये क्वेश्चन भी रेज़ किया गया कि सेक्शन 7 जो है सिविल सर्वेंट्स प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र पोस्टिंग एक्ट का, उसके तहत ये भी बयान किया गया है कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो प्रमोशन के बारे में फ़ैसला करने की मजाज अथॉरिटी होगी। अगर डीपीसी अपनी रिकमेंडेशंस फॉरवर्ड भी कर देती है तो फिर भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ही मजाज जो है वो अथॉरिटी है फाइनल अनाउंसमेंट करने की प्रमोशन के बारे में। इसके पैरेलल ये भी इसमें वो ज़िक्र किया गया कि ये पॉइंट भी रेज़ किया गया कि क्योंकि जब 2014 में डीपीसी की रिकमेंडेशंस हुई या मीटिंग हो रही थी, उस वक्त 2007 की जो प्रमोशन पॉलिसी थी वो इम्प्लीमेंट हो चुकी थी और उस पॉलिसी की रोशनी में इसका नाम जो है वो उस रिकमेंडेशन में शामिल ही नहीं हो सकता था। इसलिए जो सिंध हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर जारी किया है वो पेटेंटली इलीगल है, वॉइड ऑर्डर है, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ब्रीफ फैक्ट्स में जाते हुए और सारे मामला का जायज़ा लेते हुए ये डिक्लेयर किया कि डीपीसी की जो रिकमेंडेशंस डिपार्टमेंट को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को जाएंगी तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो मजाज है इस चीज़ की एज़ पर लॉ के वो उन रिकमेंडेशंस पर अमल दरामद कर ले एज़ इट इज़, या फिर उनको रिकन्सिडर करने के लिए मुतलका डिपार्टमेंट को भेज दे या उस मामले को रिमांड कर दे। यानी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पे जो रिकमेंडेशंस हैं डीपीसी की वो बाइंडिंग नहीं है, वो ऑब्लिगेटरी रिकमेंडेशंस होती हैं। यानी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उन रिकमेंडेशंस की रोशनी के उनकी मौजूदगी के बावजूद भी उस मामले को किसी भी एम्प्लॉय की हद तक रिमांड भी कर सकती है, मामले को रिकन्सिडर करने के लिए, और उसको विदहेल्ड भी कर सकती है। दौरान समाअत अदालत ने एक दीगर जजमेंट जो कि 2015 SCMR पेज 1006 फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान वर्सेस आफ्ताब अहमद मायनका का भी रेफरेंस कोड किया इस जजमेंट में, जिसके ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी ये प्रिंसिपल सेटल कर चुकी है कि कोई भी डिपार्टमेंटल अथॉरिटी जो होती है यानी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो होती है वो डीपीसी की रिकमेंडेशंस को रिकन्सिडर करने के लिए डिमांड कर सकती है मुतलका डिपार्टमेंट को कि इन रिकमेंडेशंस को रिकन्सिडर किया जाए। इस तरह मिस्री लधानी का जो मामला था, जो कि सिंध हाई कोर्ट के ज़रिए एक ऑर्डर हासिल कर लिया गया था कि मिस्री लधानी को जो है प्रमोशन दे दीजिए एज ए प्रोफार्मा प्रमोशन के तौर पे 2014 से, उसको सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड करते हुए नल एंड वाइड करार दे दिया और ये हुक्म सादर कर दिया कि डीपीसी के रिकमेंडेशंस को मुतलका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो रिमांड भी कर सकती है, एज टोटो उसको एक्सेप्ट भी कर सकती है, रिमांड भी कर सकती है और रिकन्सिडरेशन के लिए वापस भी भिजवा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये मशहूर व मारूफ जजमेंट 2023 SCMR पेज 915 में फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान वर्सेस मिस्री लधानी वगैरह के केस के नाम से भी मौजूद है, जिसको बाकायदा कंसल्ट किया जा सकता है।